क्या सवाल को कर सकते हो यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ बिना वाक्य सवाल कर ही ना सकते हो हेल्थ के। ठीक, ये इंटर के लिए जो मान लो जड़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का सवाल है। किसमें आया है? जे में 2021 में। लेकिन ये इंटर में तब भी मैं करा रहा हूँ, कारण तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी डेवलपमेंट होगी। ठीक, तो सबसे पहली बात हमें इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, क्या? ऊपर कॉमन। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन साइन थीटा, और ये साइन भी थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब दो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा और साइन 6 थीटा। अब यहाँ पे जो कॉमन होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना हो जाए आपका? साइन 4 थीटा प्लस कितना हो जाए यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, प्लस 1। ठीक, अब कोष्टक में अंडर रूट, इसको ऐसे लिख दो जिसका 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 बट्टे। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा अभी लिख लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। ठीक, कितना हो जाए यहाँ पर? देखो साइन थीटा और साइन स्क्वायर, साइन थीटा कितने हो गए? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो कॉस थीटा, इसमें क्या होता है? देखो साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं जो 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 पर 1/2, और ये 2 थीटा साथ लिख दो। ठीक है, समाकलन में 2 थीटा साथ चलता है। ठीक है, जो होगा बेस उसको साथ लिख दो। ठीक, अब इसमें मैं क्या टी मानूं जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए? अगर सुनो, मैं कॉस को टी मानूंगा तो ये चीज़ हमें प्राप्त नहीं होगी। अगर मैं साइन को टी मान लूँ, यहाँ पर साइन को मैंने मान लिया टी, साइन थीटा बराबर टी। अगर मैं इसका अवकलन कर दूंगा वो होगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब मेरी बात सुनना ठीक है, अगर मैं देखो कॉस को नीचे ले जाऊंगा, ठीक है, यानी डी थीटा की जगह कॉस जहाँ पर रखूंगा इतना, देखो इसकी जगह डी थीटा की जगह रखूंगा डी टी बट्टे कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं साइन क्या माना? टी, तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर टी स्क्वायर ठीक, और जो हो जाएगा टी पर 4। ठीक है, टी पर 4 प्लस कितना हो जाएगा? ये टी पर स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखो जहाँ 2 साइन नहीं, टी होगा सर यहाँ पे। देखो 2 टी पर 4 प्लस 3 टी पर स्क्वायर प्लस 6, और इस पर 1/2 की। ठीक है, ये सवाल बड़ा अच्छा है, देखो तजावत करते जाओ इसको। अब देखो एक काम करूँगा मैं, इसको जी टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टी इंटू टी। ठीक है, टी स्क्वायर को टी इंटू टी, तो एक टी का मल्टीप्लाई किसमें कर दो अभी, तो कितना हो जाएगा? ये टी पर 5। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक, प्लस टी पे 3, टी पर 3 और प्लस टी, जो एक टी बचा वो रख लो ऐसे। ठीक है, और जो कितना होता है? 2 टी पर 4 प्लस 3 टी पर स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, उस पर 1/2 और जे डी। ठीक है, आगे देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ सवाल। ठीक है, आगे देखो चलो सर।
अब देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सुनना कैसे, ये टी 5 ठीक प्लस टी पर 3 की घात और प्लस टी ठीक। क्या इसको टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी पर स्क्वायर पर 1/2 है ना, क्योंकि 2 से 2 में काट दूंगा तो टी बचेगा यहाँ पर ठीक। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा तुम्हें। 2t पर 4 प्लस 3t पर स्क्वायर प्लस 6 और इस पर 1/2 और ये dt। मैंने इस वजह से इसको किया कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आगे से ठीक। कितना हो जाएगा ये t पर 5 प्लस t पर 3 प्लस t ठीक। अब देखो इसका मल्टीप्लाई किसमें कर दो तुम 1/2 यानी कि बराबर हो रहा है ठीक है, जब घात बराबर हो रही है तो इसका इसमें करोगे तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 2t पर 6 ठीक है, t स्क्वायर और t पर 4 ठीक प्लस और जो हो जाएगा 3t पर 4 ठीक है प्लस 6t पर स्क्वायर और इस पर 1/2 और जे dt ठीक है। अब इसको अब देखो बहुत आसान हो गया इसको ठीक है। अब हम इसमें वो चीज़ टी मानेंगे जो चीज़ हमें प्राप्त है। अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसको टी मान लूंगा तो हमें ये जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब टी तो नहीं मानेंगे ना हम, तो हमने टी मान रखी ठीक। अब और मानेंगे हम और कुछ ठीक है। मैं एक काम करता हूँ 2t प्लस 6 प्लस 3t पर 4 प्लस 6t पर स्क्वायर को मान ले रहा हूँ मैं यू स्क्वायर, क्यों यहाँ पे 1/2 है ठीक है, यू स्क्वायर मान लिया मैंने ठीक है। अब देखो मैं जब अवकलन करूँगा इसका अवकलन समझना अच्छे से, जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो कितना हो जाएगा देखो 2 अचर पद होगा ठीक है। एक्स पे एल वाला फॉर्मूला 6 आगे आएगा इंटू 6 और टी पर 5 की घात ठीक प्लस इसी प्रकार से 3 इंटू 4 टी पर कितना हो जाएगा ये 3 एक्स पे एल वाला फॉर्मूला ठीक प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 और ये टी पर 1 और dt और ये dt हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर का करूँगा मैं, यू स्क्वायर का करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 2u है ना एक्स पे एल वाला 2u एक मिनट कितना होगा ये 2u होगा बस u du ठीक है हाँ। कोई दिक्कत। अब देखो 6 दूनी 12 3 चौका 12 6 दूनी 12 यानी कि मैं कह सकता हूँ इसमें 12 कॉमन आ रहा है ठीक 12 कॉमन आ रहा है। कितना हो जाएगा टी पर 5 प्लस टी पर 3 प्लस टी पर 1 और जे डी टी इक्वल टू 2u और जे डी यू ठीक है। तो टी पर 5 प्लस टी पर 3 और प्लस टी पर 1 और जे डी टी इक्वल टू 2u डी यू बट्टे 12 जे नीचे पहुँच गया 12 नीचे। अब मैं यहाँ पे आसानी से रख सकता हूँ देखो कितना है टी पर 5 ऐसे देखो जितना टी पर 5 प्लस टी पर 3 टी पर 3 प्लस टी ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या माना मैंने यू स्क्वायर कितना माना यू स्क्वायर ठीक है यू स्क्वायर और इस पर क्या है मेरे पास 1/2 और इसकी जगह देखो डी टी बराबर कितना है डी टी बराबर आया देखो इसको नीचे ले जाऊंगा मेरी बात सुनना। अब इसमें क्या कर सकते हैं देखो मैं इसका डी टी बराबर कितना आ गया डी टी बराबर कितना हो जाएगा 2u डी यू बट्टे जो पूरा नीचे चला जाएगा 12 और ये टी पर 5 और प्लस टी पर 3 की घात प्लस ठीक है। यानी डी टी का मान हमारा आ गया इसका ठीक है। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो देखो टी पर 5 प्लस टी पर 3 की घात प्लस टी ठीक है। अब जो कितना है देखो इसकी जगह मैंने क्या माना इसकी जगह माना मैंने यू स्क्वायर कितना माना यू स्क्वायर। तो रख दो यहाँ पर यू कितना माना है मैंने यू स्क्वायर और इसको क्या है 1/2 अब जो डी टी का मान आया डी टी का मान कितना है 2u डी यू 2u डी यू बट्टे कितना 12 टी पर 5
ठीक है, प्लस टी पर टी और प्लस टी, जो कट रहा है वो काट दो, इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है ना। अब देखो 2 6 12 6, जहाँ से ये कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल। कितना बचा खाली बचा देखो 6 जो है वो है अचर पर, ठीक है। तो 1/6 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर u और j 2 u, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक। सवाल लंबा है काफी। अब देखो ये u और u कितना हो गया u स्क्वायर, ठीक है, 1/6। अब x पे n वाला फॉर्मूला समाकलन x पे n वाला होता है, x पर n+1/n+1 कितना हो जाएगा जी x पर n, यानी u पर 3 की घात के n+1, ठीक है। n कितना 3 बट्टे इसी प्रकार से 3, ठीक, कोई दिक्कत। और प्लस सी लगा दो यहाँ पर, प्लस सी लगा दो यहाँ पर। अब देखो कितना हो जाएगा जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। u पर 3 की घात बट्टे 6 या 18 और प्लस सी, ये आंसर होगा। और जो u का मान माना हमने, u का मान कितना माना, u का मान देखो u स्क्वायर का मान रख सकते हैं यहाँ पर, कितना है ऊपर रखा होगा मैंने, ठीक है। जो हमारा आंसर जो बिल्कुल सही होगा, ठीक।